मैं हूं आपकी होस्ट रुकाशा गुल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खूबसूरत रंगों और मौसमों से भरपूर प्रोग्राम शहरनामा। और आज मैं आपको जिस खित्ते की सैर करवाने लगी हूं, ये बादलों से घिरी एक तंग सी पट्टी है जिसे गलियात रीजन कहा जाता है। और यहाँ पर आपको चीड़ और देवदार के सदाबहार दरख्तों से घिरी हुई, ढकी हुई जो पहाड़ी चोटियां हैं वो आसमान से बातें करती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट मैं आपको एक ऐसे ड्रीम लैंड में, एक ख्वाबों के नगर में लेके जा रही हूँ जहाँ पर बादलों के रुई जैसे गालों जैसे जो बादल होंगे वो आपके गालों को छुएंगे ऐसे करके, साथ में आपको सर्दी भी लगेगी। और ये वही जगह है, ये वही नगरी है जहाँ पर अलिफ लैलवी दास्तानों की परियां तो जरूर उतरती होंगी। जी हाँ, दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर ये है वो रीजन और इसे कहा जाता है पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं और चलते हैं गलियात। व्यूअर्स, चूंकि आज मैं आपको सैर करवाने निकली हूँ गलियात की, तो मैं बताती चलूँ कि गलियात में जब हम दाखिल होते हैं और इरादा करते हैं कि आज हम सैर करेंगे गलियात की, तो सबसे पहले जो आपका सामना होता है वो बहुत ही एक तारीखी चीज़ से होता है और वो है यहाँ का मशहूर तरीन अयूबिया नेशनल पार्क। और ये जो मकाम है गलियात का, ये मरी से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर है। जब आप मरी आएंगे तो आपने इसको मिस नहीं करना। और ये जो पार्क है ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये तकरीबन 3128 एकड़ रकबे पर मुहित एक जगह है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात करें तो वो ये कि सबसे पहले मैं चढ़ के देखूं मैं चढ़ सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि आपने साथ साथ यहाँ पर हाइकिंग करनी होती है। कब ऊंचा मकाम आ जाए कब नीचा आ जाए ये आपको खुद मैनेज करना है। तो व्यूअर्स, अगर हम इस पार्क की हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है पार्क, इसका नाम रखा गया था जो साबिक सदर अयूब खान, उसके नाम पर अयूबिया। और अगर देखें तो ये 4 मकामात को मिलाकर, 4 पहाड़ी मकामात जो हैं उनको मिलाकर ये पार्क है। इसमें आ जाता है घोड़ा गली आ जाती है, इसमें खैरा गली आ जाती है, इसमें छांगला गली आ जाती है और खानसपुर का इलाका आता है। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे इस पार्क की लगी ना वो ये कि ये पार्क एक्चुअली उन जानवरों का, उन परिंदों का मरकज़ है जो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, यानी जिनकी नस्ल को नापैद होने का खतरा लाक है। और उस असासे में, उस चीज़ में, वो जानवरों में, उन परिंदों में कौन कौन से आते हैं, उसमें आ जाता है सुनहरी उकाब, वाओ, उसके बाद जंगली कबूतर, उसके अलावा इसमें आ जाते हैं गिद्ध आ जाते हैं, काला रीछ आ जाता है, फिर जंगली लूमड़ी आ जाती है और लगड़ बगड़। तो ये जो नस्लें हैं ये ऑलमोस्ट खत्म। कुछ मेरे पीछे भी बैठा मुझे नहीं पता। और ये जंगलियां आपने अच्छा, उसके जो एक्सप्रेशंस है ना, बल्कि अभी तो ये एक आधा है, मैं चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा सारे मिले तो इनकी पूरी फैमिली से मिलवाऊं। ये ना हो कि ये मेरी गुत पकड़ के, चुटिया पकड़ के, इसका कोई इरादे ठीक नहीं लग रहे। लेकिन हम जल्दी जाना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि जब भी आपने नेशनल अयूबिया पार्क में आना है तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको पिकनिक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ आपको कोई सैरगाहें मिलेंगी, ना सिर्फ आपको यहाँ पर सरसब्ज इलाके मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको हाइकिंग ट्रैक, आपको ट्रैक करने का मौका मिलता है। तो आपने जब भी यहाँ पर आना है सारी चीज़ों को एंजॉय करना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कि इंसान सोचता है यार जितनी भी तारीखी चीज़ें ना वो मैदानी इलाकों में होंगी क्योंकि सीधे सीधे होते हैं ना, मुश्किल नहीं होते, लेकिन पहाड़ों में भी आपको तारीखी विरसे मिलते हैं, या आप हैरान हो जाएंगे। तो आज मैं आपको तारीखी चीज़ें भी दिखाने वाली हूँ, आइए मेरे साथ। सैर कर रहे हैं गलियात की प्रोग्राम शहरनामा में, तो मैंने सोचा कि आपकी मुलाकात एक ऐसी मखलूक से करवाऊं जो यहाँ की मशहूर तरीन मखलूक है। क्योंकि हम इस वक्त एक जंगल में हैं और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी देखी जाती है। और वाइल्ड लाइफ में जो सबसे क्यूट, सबसे प्यारी एक चीज़ होती है, एक सबसे खूबसूरत जानवर है ना, अच्छा, वो है मंकी। और मैं इस वक्त मंकीज़ के पास हूँ। तो पहले मेरे ज़हन में एक शेर आया है, वो ये है कि शहरनामा में कुछ हुआ निराला, उकाशा ने एक बंदर पाला। ये लो,
अच्छा, इसको पसंद नहीं आया, ये कुछ और खाना चाह रहा है। भाई पाकिस्तानी ना बनो। अच्छा नहीं। ओ ओ ओ ओ, ये लो, ले लो, ले लो, ओ ये लो, ये भी ले लो, ले लो, ले लो। इसको देते हैं, छोटू सा ना, क्यूटू सा, ये छोटू सा क्यूटू सा बन के बैठा हुआ है। आय हाय हाय हाय, ये लो, ये लो। ये इनकी नानी अम्मा लग रही है। इनकी दादी को ढूंढते हैं। ये आया, ये कौन हो सकता है? ये फूफा जी हैं। ओए ओए, ये ओए भाई अंकल जी सॉरी। ये तो हम इनके रिश्तेदार ढूंढते हैं। अच्छा, दादी अम्मा कहाँ हैं? यार मतलब 2 पैकेट लेके भी इसने सही बताया मैं पाकिस्तानी बंदर हूँ, दोनों खींच लिए मेरे से। और इनकी फैमिली यहाँ पे बैठी है, आइए दिखाते हैं। ये एक मामा और बेबी बैठा हुआ है। ये लो जी, आप भी ले लो। और बताओ कैसे हालात है यहाँ पे? आप लोगों को तालीमी सहूलियात फराहम कर रहे हैं ये लोग के नहीं? आपने अम्मा जी इसको स्कूल नहीं भेजा अभी तक? अच्छा, वो खुद ले लेगा। पकड़ो। ओए होए होए होए, क्या फुर्तीली है, फुल ट्रेनिंग है इनकी भाई। मैं भी इसके साथ जरा बैठती हूँ। क्या हालात हैं यहाँ पे गलियात के? गलियात के हालात क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में सहूलियात सही मिलती हैं आपको? हैं? आईसीयू वगैरह, वार्ड्स वगैरह सही हैं? उनको सिर्फ खाने की है, यहाँ पे सिर्फ खाने की सहूलियात उन्हें फराहम की जा रही हैं। अरे वाह वाह, मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा कॉर्न पसंद है। आइए और देखने के कौन सा बंदर रह गया है। तो व्यूअर्स, ये यहाँ की खूबसूरत पॉइंट है, इसे बंदर पॉइंट कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की भी बंदरों से मुलाकात करवाऊँ, सब लगे हुए खाने। मुझे वो दिल कर रहा है चोरी कर लूँ, मैं चोरी करना चाह भी रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी। कौन रह गया और? अच्छा, वो नीचे भी हैं। ये तो पूरी वादी है भाई इनकी, ये तो अच्छे खासे हैं। तो ये ना, ये है एक, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, देती हूँ, सब्र करो। ये गंदी सी आवाज भी निकालते हैं और गंदा सा मुंह भी खोलते हैं। रेस लगाते हैं, कॉल पहले चलता। बस अब मैं डर गई हूँ, अब मैं डर गई हूँ और अब मुझे जाना है। व्यूअर्स, बंदरों से जान छुड़ा के मैं बड़ी मुश्किल से भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ। और सबसे पहले तो आज मैंने एक सबक सीख लिया कि वाइल्ड एनिमल्स को आपने छेड़ना नहीं है। यही वजह होती है कि वाइल्ड एनिमल्स आप अपने घर में नहीं रख सकते विदाउट एनी लाइसेंस। और एक और सबक सीखा वो ये कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनको आपने चीज़ सिर्फ देने का है, उनसे लेने का नहीं। आपने देखा कि सिर्फ एक कॉर्न का पीस, पूरी छल्ली में से सिर्फ एक कॉर्न का पीस मैं उठाने वाली थी और उसने मुझे कहा, और उसने चपेट भी मारी मुझे रख के, और मेरे 14 तबक भी रोशन हुए। और वो रोशन ऐसे हुए कि मैं यहाँ एक तारीखी मकाम पर आके पहुँच गई हूँ। और इस तारीखी मकाम को कहते हैं मोटो टनल। और इसको तामीर किया गया था, इसकी जो तकमील हुई थी वो 1891 में हुई थी और वो वहाँ पर मेंशन भी है। और अगर इसकी तारीख के बारे में थोड़ी सी बात करें, तारीख में मैं पहले ये तो देखूं कि यहाँ पर तो फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। मतलब कैसा मकाम है कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी विज़िट कर रही हैं। मौसम कैसा है, ठंड कितनी है, इससे दूर इससे पार होकर सब एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी आपसे तारीख की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर के दौरान यहाँ पर अयूबिया से डोंगा गली तक एक ट्रैक बनाने की मनसूबाबंदी की गई और उस पर फिर अमल भी किया गया और इस सुरंग को बनाया गया। और ये जो सुरंग है ये इस्तेमाल में थी, ब्रिटिश आर्मी के अंडर थी, लेकिन जो आम आवाम थे उनके लिए यहाँ पर आना ममनू था। और पता चला है कि कुछ दहाइयों तक तो यानी कि उनके बाद ये बंद कर दी गई थी। एक किस्म का इसको जंग लग गया था, ये बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, इस्तेमाल में नहीं थी। लेकिन बाद में इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका एक तो तारीखी जो हमारे सामने पहलू है उसको शायद सामने रखते हुए, फिर इतना पुराना विरसा है उसको सामने रखते हुए थोड़ा सा सोचा गया होगा और फिर इसको दोबारा से बहाल किया। और बहाल ऐसा किया कि बाहर से इतनी खूबसूरत लग रही है तो अंदर से कितनी खूबसूरत होगी। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि आखिर ये कितनी खूबसूरत है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये टनल जो है ये तकरीबन 250 फुट के करीब इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 4 फुट के करीब है, ऊंचाई इसकी 6 फुट के करीब है।
और जो ये जो पूरा ट्रैक है ये तकरीबन 16 किलोमीटर तक है, लेकिन टनल छोटी है। आइए आपको अंदर से विजिट करवाती हूँ। व्यूअर्स, मैं मोटर टनल के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ और सबसे पहले तो एक चीज़ देख के मुझे बड़ा ही अच्छा फील हुआ कि इन लोगों ने इस टनल को कितनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और ये लाइट्स लगाई हैं प्रॉपर। और ये किसी ना वो भूत बंगले से कम नहीं लग रही, जैसे होता है ना हम किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए भूत बंगला बनाया होता है, अगर इसको भी देखें जंगल वर्ल्ड टाइप फील आ रही है। तो ये ब्रिटिश दौर की टनल है जो उन्होंने बनाई थी और मेरे सुनने में आया कि एक दौर में इसको बिल्कुल एक कूड़े का ढेर बना दिया गया था, मतलब लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी कि यार एक तारीखी चीज़ है और इसको हमने कैसे संभालना है। लेकिन शुक्र है कि इसको संभाला गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आई थिंक तारीख का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन जब से मैं इन इलाकों में आई हूँ और देख रही हूँ कि इन्होंने तारीख को कैसे संभाला हुआ है और प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है, तो बड़ी खुशी होती है देख के। और यहाँ पर आपको फिर एक चीज़ नहीं देखने को मिलती, मतलब एक तो होते हैं ना बर्फ से ढके हुए पहाड़ हो गए, सरसब्ज जंगलात हो गए, लेकिन उसके साथ साथ आपको तारीखी मकामात भी देखने को मिलते हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं मोटर टनल को और ये एक तारीखी मकाम अपना रखती है, इसकी एक तारीखी अहमियत है। और अगर आप इसका सारा नज़ारा देखें तो पता भी चलता है कि ये कितनी पुरानी है। और मैं हैरान हूँ कि उस दौर में कैसे ये चीज़ें बनाते होंगे। और ये जो है अब ट्रैक, वैसे तो ये तकरीबन 250 फुट के करीब है, लेकिन अगर इस ट्रैक की बात करें तकरीबन 16 किलोमीटर है। तो अभी मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाती जाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अयूब नेशनल पार्क जो है वो सिर्फ एक पार्क नहीं है बल्कि एक ख़जाना है, और उसी ख़जाने में से एक ख़जाने को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड मोटर टनल। व्यूअर्स, मोटर टनल से एग्जिट लेते हुए ही हम जब निकले हैं बाहर तो एक ग्रुप आया हुआ ट्रिप करने और यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है पहाड़ों की खूबसूरती को। तो अभी ये ट्रैक जो फिनिश करके आए हैं उसे पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं और मैं भी शुरू करूँगी। और ये जो ट्रैक है ये डोंगा गली तक जाता है। तो हमारे साथ एक टूरिस्ट उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वकास में बिल्कुल ठीक हूँ। सांस नहीं चढ़ा आपको? आप इतना सांस नहीं चढ़ा, स्टैमिना मेरा अच्छा है। अरे वाह। तो बाकी ग्रुप का क्या हाल है? बाकी ग्रुप भी वी आर ऑल स्ट्रांग। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं इस्लामाबाद से। पूरा ग्रुप है। इट्स अ ऑफिस ट्रिप। डोंगा गली से यहाँ तक इट्स 4.5 किलोमीटर्स और बहुत अच्छा सीनिक बड़े अच्छे व्यूज हैं। तो कितने दिनों का ट्रिप है आपका? हमारा तकरीबन 2.5 डेज। तो क्या क्या अभी तक देख लिया आपने? जो चीजें इधर हैं, दोनों ट्रैक्स देखे हैं। हम लास्ट यस्टरडे हम गए थे इधर लालाजार जू है, उधर भी एक छोटा सा ट्रैक है। वेदर वाज रियली नाइस, वो भी अच्छा था, तो एंजॉय किया काफी। तो ये वाला वेदर आपको ज्यादा अच्छा लगा जो दिसंबर जनवरी में होता है वो वाला? दिसंबर में मैं आया नहीं तो आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज वेरी नाइस। हाँ, दिस इज एक्सेप्टेबल। कैसा है हमारा पाकिस्तान, ये बताएं। पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बस थोड़ा सा हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, एंड वी कैन मेक इट ए टूरिस्ट हब। आप क्या समझते हैं क्या फैसिलिटीज टूरिस्ट को देनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ होती है उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी और आपकी इकॉनमी। बिल्कुल। सो ये दोनों चीज़ें आई बिलीव कि अभी पाकिस्तान में लैक कर रही हैं। सो सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर किया जाए, और दूसरा ये कि जो आपकी रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल्स हैं, उधर उनको इम्प्रूव किया जाए ताकि आपके पास जो है वो फॉरेन से भी जो है टूरिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा सरमायाकारी का जरिया भी है बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, मैंने आपको मोटर टनल दिखाई, एक तारीखी मकाम, और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। और उसके बाद मैंने आपकी मुलाकात करवाई चंद टूरिस्ट के साथ जो कि बता रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे कि उन्होंने क्या महसूस किया पाइपलाइन ट्रैक को ट्रैक करते हुए। तो मैंने सोचा कि हम भी फ़ौरन से शुरू करते हैं इस ट्रैक को। और इस वक्त मैं पाइपलाइन ट्रैक पे हूँ, जिसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, जैसे कि पाइपलाइन ट्रैक हो गया, वाटर पाइपलाइन ट्रैक हो गया, डोंगा गली ट्रैक हो गया, या अयूबिया नेशनल पार्क ट्रैक। अब इसको डोंगा गली और अयूबिया नेशनल पार्क ट्रैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो अयूबिया नेशनल पार्क ये पार्क खजानों से भरपूर है, इसलिए इसको ये टाइटल दिया जाता है। लेकिन डोंगा गली इसको क्यों साथ जोड़ा जाता है? क्योंकि अगर हम इसको ऑपोजिट साइड से देखें तो ये जो ट्रैक है डोंगा गली से स्टार्ट हो के ये बाड़ियाँ अयूबिया तक जाता है,
और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस ट्रैक को 1930 में बनाया गया था, जब ब्रिटिश फौज थी यहाँ पे। तो उसने क्या किया कि डोंगा गली से जब वो मुंतकिल हुई बाड़िया में, तो उसने सोचा कि पानी की फराहमी के लिए एक ट्रैक, एक पाइपलाइन बनानी चाहिए ताकि पीने का साफ पानी फराहम किया जाए फौजियों को। तो ये ट्रैक इसलिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ आकर आप यकीन करें कि टूरिस्ट बिल्कुल सच्चे थे। जब मैंने उनसे पूछा ना कि आपको सांस नहीं चढ़ा, जरा भी नहीं लग रहा कि आप ट्रैक करके आए हैं, तो कहते नहीं, हमें फील नहीं हुआ। तो ये ट्रैक इतना पुरसुकून है, इतना आरामदेह है कि फील ही नहीं आ रही कि आप मतलब थक गए हैं या आप आवाज़ार हो गए हैं। आप किसी मैदानी इलाके में आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी वॉक करें तो हक्के बक्के हो जाते हैं, मौत वाक़ई हो जाती है आपकी। लेकिन यहाँ पर आके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जो आपकी थकावट को दूर करते हैं, वो है ये माहौल। पाइपलाइन का ट्रैक करते हुए मैंने सांस लेने का सोचा, और यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हैं जो सांस ले रहे हैं। हम लोगों का स्टेमिना बिल्कुल जीरो हो चुका है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है ट्रैक करके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक रूटीन से थोड़ा डिफरेंस हुआ है और एक मोनोटनस रूटीन थी, तो उससे ब्रेक आया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है। तो अंदाज़ा हुआ स्टेमिना कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं? बस बेहतर ही है, कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बट इट्स एवरेज। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं टूरिस्ट के लिए क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए जब वो कहीं पे जाएं? तो टूरिस्ट के लिए सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है लाइक गर्म पानी हो गया, और वॉशरूम्स हमारे पास हाइजीन की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। जैसे अगर हम किसी स्टॉल्स वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा अनहाइजीनिक सा फील हो रहा होता है, तो वो उन चीज़ों को थोड़ा बेटर करने की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों के बिहेवियर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमने सुना है कि कईयों के बुरे होते हैं, कईयों के अच्छे होते हैं। अच्छा नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, बल्कि मुझे कंपेयर टू द अर्बन साइड मुझे बेटर लगा। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मेरे साथ धोखा हो गया है। मैंने इस ट्रिप से 2 चीज़ें सीखी हैं। एक ये कि जंगली जानवरों से कुछ लेके कुछ छीन के खाने का नहीं, और दूसरा किसी टूरिस्ट पे यकीन नहीं करना। उन्होंने मुझे कहा था कि 4 किलोमीटर का ट्रैक है, आप ट्रैक करें, हमें तो सांस ही नहीं चढ़ा, हमारा तो स्टेमिना इतना अच्छा है, तो फलाना टिमकाना। लेकिन आप यकीन करें कि मैं तो मर गई हूँ कसम से। ये 4 किलोमीटर का ट्रैक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और अभी मैं आधा भी नहीं कर पाई, और मुझे नहीं पता मैं अपनी मंजिल मकसूद तक कब तक पहुंचूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि पहुंचना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर तो आगे उठा के लेके नहीं जाने वाला। लेकिन अब मैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुकी हूँ, पानी की बोतल भी मैं गाड़ी में भूल आई हूँ। अब मैं तने तनहा हूँ, मुझे अपने पॉइंट तक पहुँचना है, इसलिए मुझे आपसे लेनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक के बाद अपनी एनर्जी बहाल करके आपको दोबारा मिलती हूँ। हाय। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। हम ब्रेक से पहले कर रहे थे पाइपलाइन ट्रैक पर वॉक, और हमने कहा था कि हम डोंगा गली पहुंच के आपसे मिलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, मौसम ने ली अंगड़ाई और तेजी से शुरू हो गई बर्फबारी, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब आप नॉर्थ साइड पे आएंगे तो मौसम कब कौन सी अंगड़ाई ले ले कुछ पता नहीं चलेगा। कभी यहाँ आपको बारिश मिलेगी, कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी, कहीं यालाबारी, तो कभी बर्फबारी। और ये जो सारी वादी है, ये सारा मंजर है, इस वक्त बर्फ से ढक चुका है, और ये बिल्कुल एक जन्नत का समा है कि क्या खूबसूरत हरियाली है, क्या खूबसूरत जंगलात हैं, और उसके ऊपर वाइट कलर की ये बर्फ की चादर इस मंजर को 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, पता नहीं कितने चांद लगा रही है। तो मौसम खराब हो चुका था, और मैंने सोचा कि एहतियात जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहने के यूज्ड टू नहीं है, और एहतियात जरूरी है भी। आप भी जब आएंगे आपको एहतियात करनी पड़ेगी।
मैंने छोटा सा स्टे किया, अब थोड़ा सा मौसम थमा है, बर्फबारी रुकी है, अब हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। आपने देखा है मैं बोलते हुए कितनी ज्यादा एनर्जी लगा रही हूँ, यकीन करें इतनी सर्दी है, लेकिन ये जो सारी कुर्बानी है ना, ये आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई आपको ये नज़ारा एक नए अंदाज में दिखाएगा। तो आपने हमारे साथ रहना है, पूरा पाकिस्तान आपको दिखाने वाले हैं एक मुनफरिद अंदाज में। मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट में, साथ रहिएगा। नथिया गली में और मुझे नजर आई जिप लाइन, जो कि बहुत ही छोटी सी क्यूट सी मुन्नू सी है, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी जिप लाइन्स देखी हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखाने के लिए इस खूबसूरत नगरी में मजीद रंग भरने के लिए एडवेंचर भी करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो जिप लाइन को फ्लाइंग फॉक्स और डेथ स्लाइड भी कहा जाता है, यानी कि ये रिस्की होता है और ये रिस्क मैंने सिर्फ आपके लिए उठाया है। अगर आपको ना अच्छा लगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा व्यूअर्स। और अगर इसकी इन्फॉर्मेशन बताऊं तो मैं चाह रही हूँ कि चलते चलते इन्फॉर्मेशन बताऊं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भैया छोड़ दो यार, ये बहुत खतरनाक है। मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन तो बीच में ही रह गई। ये तो बहुत छोटी सी थी यार, मुझे था कि अच्छी खासी लंबी होगी, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी। मुझे तो बीच में लटका दिया इन्होंने। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ जो मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठी की थी, वो ये कि ये जो जिप लाइन है ना, ये कोई एडवेंचर तो बाद में बना है, इसको एक्सीडेंटली दरियाफ्त किया गया था वो इस तरह से। बल्कि मैं आती हूँ इस कैमरे पे व्यूअर्स, इस मोबाइल को रखती हूँ मैं अंदर और मैं अब आपको बताती हूँ कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है। पहले हम ये सारी सेटिंग जो उतारते हैं, मैं आपको बताऊँ कि जिप लाइन जो है ना वो एक्सीडेंटली बनी थी। हुआ कुछ यूँ था कि कोस्टा रिका के जंगलात में जब साइंटिस्ट मुशाहिदात करने के लिए निकले तो उन्होंने सोचा कि जंगलात में जो जानवर हैं उनको तंग करने की बजाय हम एक ऐसा तरीका बनाएं कि वो बेचारे जानवर भी डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे तजुर्बात हैं, वो भी कंप्लीट होते जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से ना बर्ड आई व्यू के लिए इसको बना लिया। तो वो इतना खूबसूरत मज़े का चीज़ थी कि वो एडवेंचर बन गया। और आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊँ बात कि वो चाइना में ना एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे जिप लाइन के ज़रिए जाते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ता है एक दरिया। तो क्या ही मज़े का नज़ारा होगा। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने आपके लिए एडवेंचर मोल लिया ही आपके लिए किया। कसम से अभी तक मेरा दिल ना इसकी धड़कन कंट्रोल में नहीं आ रही। तो मैं आपको बताऊँ, नथिया गली में ये बड़ा ही क्यूट सा एक एडवेंचर है। आपने जब भी आना है तो करना है और मुझे बताना है कि क्या ये मेरी फीलिंग सही थी क्या नहीं। अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, फिर मिलती है ऑप्शन नेक्स्ट स्पॉट पे। मेरे साथ इस वक्त एक छोटा सा टूरिस्ट है, छोटी सी टूरिस्ट और क्यूट भी, क्योंकि हमने अभी क्यूट सी जिप लाइन को एडवेंचर किया है और मैं चाहूँगी कि इससे बात करें क्योंकि इसने भी एडवेंचर किया। मेरी तो चीखें निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आय हाय हाय, खुशियाँ जड़ी हुई हैं, क्या हाल है? आपका नाम क्या है? डर लगा जिप लाइन पे? मुझे तो लगा था, मेरी तो चीखें निकल गई थी। आपको नहीं लगा? पहले भी कभी किया है ये? कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम में? अरे वाह, इतना एंजॉय किया। तो कहाँ से आई हो आप यहाँ पे? लाहौर। लाहौर से किस किस के साथ आए हो? मामा पापा के साथ। इस वक्त अनाया को अनाया के सारे दोस्त देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं। अरे वाह, अनाया कोई अच्छी सी पॉइंट सुना दो हमें। 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 11 9 10 11 12 1। अरे वाह,
व्यूअर्स, आप जब भी मरी अब्टाबाद और हजारा डिवीजन की तरफ सैर करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको जा बजा नियो गॉथिक और ट्यूडर बेथन के तर्ज तामीर पर बनाई गई इमारत देखने को मिलेंगी। और इस वक्त मैं जिस इमारत में हूँ ये भी बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाई गई है और इसे कहा जाता है सेंट मैथ्यूज चर्च। और ये तारीखी अहमियत तो रखती है लेकिन उसके साथ साथ इसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसको डिज़ाइन किया था उस वक्त के कर्नल होप वुडेल कैल्सॉल ने और इसका संगे बुनियाद रखा गया था 1914 में और इसको मुकम्मल किया गया था 1921 में। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं वो ये कि ये पूरा चर्च जो है वो देवदार लकड़ी से बनाया गया है और ये आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि ये मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है, मतलब आप किसी भी वक्त इसको खोल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर हम इसमें इबादत का सिलसिला कैसा चल रहा है उस पर बात करें तो ये यहाँ पर मसीही ख़ानदान की चूँकि कमी है उसकी वजह से इसको बंद रखा जाता है। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो चाहे मुसलमान हैं चाहे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई हैं तो उनके लिए इसको खोला जाता है क्योंकि ये तारीख़ी विरसा है तो दिखाया जाता है। लेकिन जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई आते हैं किसी ख़ास त्यौहार पर तो वो अपने रिचुअल्स अपनी इबादत ज़रूर परफॉर्म करते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको विजिट करवाया सेंट मैथ्यूज चर्च और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और मुझे पता चला वो ये कि इस चर्च की जो हिफाजत कर रहे हैं, इसको देखभाल कर रहे हैं, वो एक मुस्लिम ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, एक मुसलमान है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वहीद मुराद है। वहीद मुराद जी। अरे वाह। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ? मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो कैसा लगता है आपको कि ज़ाहिर है हम मुस्लिम हैं और ये गिरजाघर है? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिरजाघर है चाहे वो है तो इबादतगाह किसी की भी है। हाँ, किसी का मजहब तो है। तो मुझे तो खुशी होती है यहाँ पे इसकी देखभाल। तो कभी आपको लोगों ने इस तरह से सपोर्ट किया हो कि हम दूसरे मज़ाहिब को भी आज़ादी, हमारा मजहब यही इजाज़त देता है कि रिस्पेक्ट करें, अदब करें, एहतराम करें? जी बिल्कुल। यहाँ पे आते हैं लोग बहुत खुश होते हैं जब उनको पता चलता है कि यहाँ के मुस्लिम हैं वो केयर टेकिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो वो लोग खुश होते हैं, वो इसको मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ पर इबादत का क्या सिलसिला है, मतलब रेगुलरली इबादत होती है? यहाँ नथिया गली में तो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ही नहीं। अच्छा। तो समर सीजन में ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पे पादरी साहब भी होते हैं 3 महीने के लिए। अच्छा। तो लोग इबादत करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उनकी इबादत होती है। तो आम दिनों में अगर कोई आ जाए बाहर से तो वो भी कर लेते हैं खुद ही। सही। जो इनका त्यौहार होता है, क्रिसमस होती है या ईस्टर डे होता है, उस पर भी लोग आते हैं इत्माम करके तो अपना करते हैं इबादत। तो वो तो बहुत खुश होते होंगे आपसे मिलकर? जी बिल्कुल खुश होते हैं वो लोग। हमें भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। अंकल का नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहीद मुराद। अंकल जी खुश रहें, आबाद रहें और ऐसी नेकी का काम करते रहें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जिप लाइन एडवेंचर के बाद ये छोटा सा कोपैमा तैयार है ट्रैकिंग के लिए। आप इतने खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ी इलाके में आए और ट्रैकिंग ना करें तो आप भी बेवकूफ़, मैं भी बेवकूफ़। इस बेवकूफ़ी के टाइटल से बचने के लिए आपको ये ट्रैकिंग करनी पड़ेगी मेरे साथ। यार लोग कहाँ तक पहुँच गए? K2 सर कर लिया, माउंट एवरेस्ट कर लिया, मुश्किल तक नहीं जा सकते। इस वक्त हम जिस ट्रैक पर खड़े हैं यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक मुश्किल ट्रैक है और दूसरा है लालाजार ट्रैक। अगर हम मुश्किल पूरी सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई, सच में नहीं बोला जा रहा। तो ये है हमारा तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक और जो हमारा लालाजार ट्रैक है ये है 5 किलोमीटर का। तो मुश्किल जो ट्रैक है वो जो टॉप है ना वो देखने वाली होगी, वो बर्फ़ से ढकी होगी। और मैंने आपको बताया था कि मौसम यहाँ चेंज होता रहता है। सुबह इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होता रहा है, यहाँ बर्फ़बारी हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज जो मुश्किल की चोटियाँ हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं। और ये जो ट्रैकिंग है ना वो आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, आपके दिल के लिए, आपके फेफड़े के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, थिंकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ आपके मोटापे के लिए, अगर आप मोटे हैं तो ट्रैकिंग करें, और आपके ज़हनी सुकून के लिए और आपकी हर तरह की सेहत के लिए। तो आइए सेहतमंद होते हैं और देखते हैं कि आज हम में कितना स्टेमिना और हम टॉप तक जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। आइए मेरे साथ। आधा
आधा किलोमीटर मैं कर चुकी हूँ और ऐसे खुश हो रही हूँ जैसे मैंने पूरा ट्रैक कर लिया है। लेकिन अभी तक मेरा जोश, जज्बा और जुनून कायम और दायम है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऊपर तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त। अभी तो हमने मिलके पूरा पाकिस्तान घूमना है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सांस ले लूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या लाइन लिखी हुई है देखे। दरख्त कह रहा है कि जी, किलिंग मी इन नेम ऑफ डेवलपमेंट, हाउ विल यू लिव विदाउट मी। यानी तुम लोग मुझे इस नाम पे काटते रहते हो कि यार हम इसको मॉडर्न कर रहे हैं, इलाकों को हमने इसको सिटीज़ बनाना है, मॉडर्न वर्ल्ड में जाना है, तो मेरे बगैर तुम रहोगे कैसे। इतना प्यारा मैसेज दरख्त अपनी ज़ुबान से दे रहा है कि भाई ऑक्सीजन के बगैर तुम्हारा कोई सर्वाइवल नहीं है। और ये पहाड़ी इलाके ऑक्सीजन से भरपूर हैं, क्योंकि यहाँ पर सरसब्ज जंगलात आपको मिलते हैं चप्पे चप्पे पर। हर दरख्त ये कह रहा है कि हमारी हिफाजत करो, हम हैं तो तुम हो तो हम भी अच्छे लगेंगे। तो इस खूबसूरत मैसेज के साथ ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं और पहुँचते हैं टॉप पर। व्यूअर्स, सच्ची मेरी बस हो गई है। मैंने सोचा था मैं आसमान की बुलंदियों को छूंगी, लेकिन आसमान कहता है नहीं बेटा, नीचे ही रहो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि तुमने सारी ज़िंदगी ना जिम का मुंह देखा है ना एक्सरसाइज का। तो व्यूअर्स, यहाँ आके आपको एक तो ये एहसास होता है कि आप कितनी कम एज में कितनी जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। जिसका स्टेमिना अच्छा है वो सारी ज़िंदगी जवान रहता है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो सबसे पहले तो अगर आपने गेस करना है ना आप कितने जवान हैं, तो यहाँ पर आएँ, हाइकिंग करें, आपको पता चलेगा आप कितने फिट हैं। सच्ची आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए लाइफ में। ऊपर जाके मिलते हैं। नाज़रीन, इतने खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट पर हम मौजूद हैं और हमें इतने प्यारे प्यारे टूरिस्ट मिलते जा रहे हैं, तो हमने सोचा इनसे बात करते हैं और इनके ख़यालात जानते हैं, क्योंकि मेरे हालात तो आपके सामने हैं शुरू से लेके अब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। नाम क्या है आपका? अक्सर। कहाँ से आई हैं? मैं इस्लामाबाद। आपका सांस क्यों नहीं फूला हुआ? मेरा देखें क्या हाल है। मैंने थोड़ी सी रेस्ट की है, इस वजह से नॉर्मल हो कह रही है मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एक्सरसाइज की है। नहीं तो जिम भी जाती हूँ। है ना, देखा, जिम ज़रूरी है ना ऐसे कामों के लिए। बिल्कुल, फिटनेस होना, आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लग रहा है? ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है या पहले? फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो रहा है। कैसा लग रहा है ट्रैक बहुत करते अच्छा हुए? लग रहा है ट्रैक करना। इजी है, मुश्किल तो नहीं है? मैं कश्मीर से हूँ तो मेरे लिए ये करना अरे ज़्यादा वाह, मुश्किल ये तो नहीं। हमें यहाँ की बाशिंदी मिल गई है। औरतें किसी से कम नहीं है, चाहे वो पहाड़ पे चढ़ना हो, चाहे ट्रैकिंग करनी हो, चाहे जहाज चलाने हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो औरतें किसी से भी कम नहीं है। और ये मुझे बड़े प्यारे प्यारे टूरिस्ट मिले हैं यहाँ पे, और मेरी सर्दी नहीं जा रही, मेरा फंबल नहीं जा रहा, और मुझे इतनी एनर्जी के साथ बोलना पड़ रहा है। तो व्यूअर्स, अभी तक हमने मिड अपना जो सफ़र है तकरीबन हमने हाफ कर लिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टॉप तक जाएंगे और स्नो कवर्ड पीक्स ज़रूर देखेंगे, जो कि हम देखने जा रहे हैं और इरादा भी रखते हैं। व्यूअर्स, मैं चलती जा रही हूँ, 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 और सूरज ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं आपको मुश्कपुरी टॉप तक लेके जाऊँ, वहाँ जो स्नो कवर्ड पीक्स हैं वो दिखाऊं, और इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। लेकिन फॉर सेफ्टी मैंने कहा कि अगर सूरज गुरूब हो जाता है फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम ऊपर तक जाएंगे। आपने देखा है कि जो टूरिस्ट हैं वो वापस जा रहे हैं, और जाते जाते ये भी कह रहे हैं ऊपर ना जाना, बस कर दें, अभी बहुत डिस्टेंस है, अभी बहुत ट्रैक पड़ा हुआ है, लेकिन हम ऊपर जाएंगे। जो हम ठान लेते हैं वो आपके लिए करके दिखाते हैं। तो अभी आपको हम थोड़ी देर तक दिखाने वाले हैं मुश्कपुरी टॉप का टॉप व्यू। व्यूअर्स, मैं मुश्कपुरी टॉप से चंद लम्हों के फासले पर हूँ, और यहाँ पर जैसे जैसे हम टॉप पर आ रहे हैं
हमें एक तो बर्फ मिल रही है, आप देखिए कि कितनी खूबसूरत सीनरी है, सब तरफ आपको बर्फ देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो ट्रैक है साथ ही साथ डे लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से ये बर्फ जो है मेल्ट भी हो रही है और ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी और डेंजरस ट्रैक है। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से आना है। मैंने एक गलती की है कि मैंने अपने जॉगर्स पे कोई हार्ड, कोई रेजिस्ट करने वाली चीज़ जैसे कि सॉक्स हो गया, उनको वेयर नहीं किया, वो आपने पहननी है। और एक और चीज़ वो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि कभी भी आपने कम तादाद में यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, एक पूरा फॉरेस्ट काइंड ऑफ थिंग है। तो आपने जब भी आना है ग्रुप्स की फॉर्म में आना है, अपनी फैमिलीज़ के साथ आना है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रिप्स के साथ आना है। तो अभी हम टॉप पे जा रहे हैं, तब तक आप इस खूबसूरत नज़ारे का नज़ारा कीजिए। एपिसोड ना सिर्फ फन था, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, बल्कि फुल ऑफ एडवेंचर था मेरे लिए। और एडवेंचर इस तरह से कि ऊपर आके हाथ, पाँव, नाक, मुंह, होंठ, जुबान सब कुछ जम गया है। और हम अब आपसे इजाज़त लेने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी अपने दिल की वो चीज़ें, वो एहसासात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने इस पूरे ट्रिप में फील किए। सबसे पहले तो वो वादा जो मैंने आपको पूरा कर दिखाया वो ये कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर आपको रूई जैसे गालों वाले बादल जो हैं वो आपके इर्द गिर्द मंडलाते नजर आएंगे। और आपको मैंने बादल भी दिखा दिए। हर इंसान का, हर टूरिस्ट का उकाशा गुल का ख्वाब होता है मुश्कपुरी टॉप पर स्नोमैन बनाना, वो भी मैंने बना दिया। और इतना कुछ दिखाया आपको इस एपिसोड में, यकीनन आपको हमारा ये डिफरेंट फ्लेवर बहुत अच्छा लगा होगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत, ये नेचर, ये पुरफज़ा मकाम, दिलकश हसीन नज़ारे आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। हमने अपनी पूरी कोशिश की आप तक इस एपिसोड को बेहतरीन अंदाज में लेके आने की, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ दिल से निकलती है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और बेशक वही अल्लाह पाक है जो इस पूरी कुदरत का, इस पूरी कायनात का, इस कायनात के एक एक जर्रे का मालिक है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे आपके शहर में और एक नए फ्लेवर, एक नए कल्चर, एक नई सकाफत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।